Good morning, everybody. Today we are going to start our 7th lesson, second part. This is the lesson 7th of our book, and we have read its first part, which was about the Goa and about the bakers. We came to know about the baker's life, and we also know that the life of the people in Goa was not imagined without the bakers. Now, today we are going to read about Coorg, second part of this lesson, written by Lokesh Abroad. Second part about the Coorg. Coorg is a district of Karnataka, and this place is really famous for the spices and rain forest. Let's start the lesson. Coorg is कॉफ़ी कंट्री. कुर्ग जो है वो किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. और किस किस चीज़ के लिए भाई? एक तो रेन फॉरेस्ट के लिए और दूसरा स्पाइसेस के लिए. ठीक है. कुर्ग जो है किस किस के लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. जो कुर्ग जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? मैसूर और एक कोस्टल टाउन है मैंगलोर. ठीक है. उन दोनों के बीच में जो है एक जगह है. ठीक है. ऐसा लगता है जैसे मान लो सीधा भगवान का जो किंगडम है, राज्य है, वहीं से उस हेवन से, उस स्वर्ग से जो है नीचे आया. ठीक है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड. और ये सारी जो लैंड जो है, जमीन जो है, वो किस चीज से घिरी हुई है भाई? किस चीज से घिरी हुई है? हिल्स से, पहाड़ियों से. एंड इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. और यहाँ पर जो है कौन लोग रहते हैं? मार्शल, जो सैनिक लोग होते हैं वो, या लड़ाकू जो लोग थे वो रहते थे. ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. ठीक है. और बहुत सुंदर औरतें और जो जंगली जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से लैंड जो है भरी हुई है. कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. क्या नाम है भाई? कुर्ग या फिर कोडागु जो है वो कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. और ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो है किन चीज़ों का घर है भाई? रेन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का और कॉफ़ी का. यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. और भाई इस कोडागु के अंदर जो है ना, या कुर्ग के अंदर जो है 30% जो है ये किस चीज़ से घिरा हुआ है? किस चीज़ से घिरा हुआ है? रेन फॉरेस्ट से. ठीक है. ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट प्योर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. अब जब मॉनसून का सीजन होता है ना, तो यहाँ पर बारिश क्या भाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए विजिटर्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते. वो यहाँ से दूर ही रहते हैं, यहाँ पर नहीं आ पाते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च. जो सीजन जो होता है जॉय करने का, मज़ा करने का, वो कब से स्टार्ट होता है? सितंबर से स्टार्ट होकर और कंटिन्यू कब तक रहता है? मार्च तक. और उस टाइम में जो है द वेदर इज परफेक्ट. वेदर जो होता है एकदम परफेक्ट होता है. विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. और उस दौरान जो है, उस सीजन के दौरान जो है थोड़ी बहुत क्या भाई बूंदाबांदी होती है, अच्छे मतलब बहुत इंजॉय करने के लिए.
द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवेगोरेटिंग कॉफी। इनवेगोरेटिंग का क्या मतलब होता है? इनवेगोरेटिंग, जो ये थोड़ी बहुत शावर होती है ना, ये बारिश जो होती है वो भाई कॉफी के लिए बहुत ही क्या होती है, फायदेमंद होती है। कॉफी स्टेट एंड क्लेनियन बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। और भाई जो कॉफी स्टेट है, जो ज्यादातर एरिया जो है किस चीज से भरा हुआ है, कॉफी से, उनके साथ जो है पेड़ के नीचे जो है आश्रय लेने के लिए क्या बनाए हुए हैं भाई, छतें बनाई हुई है, जिसके अंदर आप क्या है भाई बैठ सकते हैं किसी मुख्य हिस्से में। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और जो ये कुर्गी जो लोग हैं उनको किसका डिसेंट माना जाता है, किसका पूर्वज, इनके पूर्वज कौन थे भाई, कौन थे, ग्रीक या फिर अरेबिक। ठीक है। एज वन स्टोरी गोज, और एक स्टोरी के अनुसार भाई अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल। एक कहानी के अनुसार भाई अलेक्जेंडर की आर्मी जो है इधर साउथ कोस्टल एरिया की तरफ आई, और जब उनके लिए यहाँ से जाना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया, तो वह यहीं पर क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions। ठीक है। और भाई इन लोगों ने वहां पर रहकर क्या किया, जो लोकल जो लोग थे उन्हीं के साथ क्या भाई शादियां कर ली, उनके साथ रिलेशन बना लिए। ठीक है। एंड मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज एंड मेन स्ट्रीम। अब धीरे धीरे क्या भाई उन चीज़ों में ढलने लगे, हालांकि उनके जो रिचुअल थे, जो सिस्टम थे, वो क्या थे, हिंदुओं से बहुत अलग थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रा स्पोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडाव्स। ठीक है। और जो अरब की जो स्टोरी है वो कैसे ली गई है, जो ब्लैक कोट है ना जो ये पहनते हैं, जो आपकी रिच से कलाई के ऊपर जो है क्या की होती है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडिंग की होती है। एम्ब्रॉयडिंग का क्या मतलब होता है, क्या होता है, हाँ, एम्ब्रॉयडिंग का परफेक्ट हिंदी क्या हो सकती है, जो अलग से करते हैं ना ऊन वगैरह से, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडिंग, या फिर मशीन से देखा ना। ठीक है। तो वो उसकी वजह से माना जाता है कि इनके पूर्वज कौन हो सकते हैं, अरब। और उसको जो उस ड्रेस को जो है किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज कुपिया। ठीक है, क्या, कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया वोर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। और ये बिल्कुल किससे मिलती थी, कुफिया से, जो किसके द्वारा पहनी जाती थी, अरब लोगों के द्वारा, कुफिया या फिर कुर्ड्स। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। और कुर्ग लोग जो होते थे वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे भाई, मेहमान नवाजी के लिए। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, मेहमान नवाजी। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। ठीक है। और भाई जो अनेक कहानियाँ, मतलब वैल्यू और बड़े मतलब साहस से भरी हुई कहानियां, उनके फादर्स की, बेटों की जो कहानियां जो है वो बार बार क्या करते थे, बताते थे। बहुत सारी उनकी कहानियां थी। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी के अंदर भाई एक रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट। ठीक है। वो इंडिया की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड आर्मी है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे जो है प्राइजेस जो है मिले हुए हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है, डेकोरेटेड आर्मी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल किरियप्पा वॉज अ कुर्गी। ठीक है। भारत की जो आर्मी बनी आफ्टर द इंडिपेंडेंसी, ठीक है, उसके अंदर जो जनरल होते हैं उसका फर्स्ट जनरल जो है कौन बना था,
जनरल क्रियप्पा। कौन बने थे? जनरल क्रियप्पा। अभी कौन है भारत के जनरल आर्मी के जनरल? कौन है अभी? कौन है? यू शुड कम टू नाउ। आजकल तो बहुत फेमस है। विल टेल मी टुमारो। एक और क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, कोई पता नहीं। हाँ ठीक है। इवन नाउ कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और देखो कितनी मतलब प्राउड की बात है कि इंडिया के अंदर ओनली कुर्गी जो लोग होते हैं या कोडाऊ जो होते हैं, केवल वो लोग जो है बगैर लाइसेंस के जो है क्या कैरी करने का हक है भाई, राइट है उनको, कोई भी फायर आर्म्स, ठीक है, गन वगैरह ले सकते हैं वो बगैर लाइसेंस, ठीक है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो साउथ के अंदर कौन सी रिवर है? कावेरी, ठीक है। उसको जो है पानी जो है कहाँ से लेती है भाई? वो जो कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं या फॉरेस्ट जो है वहाँ से इसको पानी प्राप्त होता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर जो है क्या है भाई? एक फ्रेश वाटर क्या है? एक बड़ी सी क्या है? एक फिश है। अबाउंड इन दीज वाटर्स। अबाउंड का क्या मतलब होता है? अबाउंड प्रचुर, ठीक है, प्रचुर मात्रा में जो है मतलब बहुत सारी मात्रा में जो है कौन सी फिश पाई जाती है उस फ्रेश वाटर के अंदर? महासीर। कौन सी? महासीर, ठीक है। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। और क्या देख सकते हैं इसके अंदर भाई? किंगफिशर को जो है कोई भी चीज मतलब कोई पकड़नी है तो उसको कैच मतलब डाइव लगाते हुए आप देख सकते हैं। वाइल स्केल एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली eaten fruit for the mischief or enjoying the splash and the ripple effect in the clear water, ठीक है। और क्या देखेंगे आप? स्क्वेल है या फिर मंकी वगैरह जो है, लंगूस जो है, शरारत करने के लिए या एंजॉय करने के लिए चलते हुए पानी के अंदर क्या छोड़ देते हैं? वो कोई चीज छोड़ देते हैं, क्या क्रिएट करने के लिए? रिपल्स। मतलब क्या होता है? रिपल्स। रिपल होती है वेव। क्या होती है? वेव, ठीक है। वेव उठाने के लिए जो है कोई चीज जो है वो छोड़ देते हैं। एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, ठीक है। और एलिफेंट जो है क्या किया जाता है? उनको वहां पर नहलाया जाता है। स्क्रब्ड मतलब क्या होता है? रगड़ना, ठीक है। क्या होता है? रगड़ना। रगड़ा जाता है किसके द्वारा भाई? उनके माउथ्स के द्वारा। माउथ जो होते हैं। The most laid back individual become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountains, ठीक है। The most laid back, laid back का मतलब दिया हुआ है relaxed और not in a hurry, ठीक है। एक तरह से कहे मतलब जो सुस्त होता है ना वो भी एकदम से जो है क्या हो जाता है? एकदम उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जब ये देखता है तो रिवर राफ्टिंग करता है या कनोइंग, रैपलिंग, ये रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेन बाइकिंग जो है, तो ये चीजें जब करता है तो एकदम क्या हो जाता है? वो हाई एनर्जी आ जाती है। मान लो न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर। और बहुत सारे ट्रेल्स का मतलब क्या होता है? ट्रेल्स। ट्रेल क्या होता है? रास्ता, पैदल जो रास्ता होता है ना पैदल जाने के लिए, ट्रेल्स, ठीक है। इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स, ठीक है। ट्रैकर होते हैं यात्री, चलने वाले, ठीक है। तो उनके लिए क्या भाई? बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। क्या जो रास्ते ना पगडंडी जिसे बोलते हैं हम वन में चलने के लिए जो होते हैं ना, ठीक है, वो। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, ठीक है। और आपके यहां पर साथी कौन हो सकते हैं? बीज, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, ठीक है। मैस्कियस, मालाबार, स्क्विल्स, लंगूर एंड स्टैंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री
कनापे, ठीक है। और भाई ये बहुत सारे जो जानवर जो है ट्री की जो बिल्कुल ऊपर छत जो होती है एक तरह से, उसके ऊपर से जो है आपके ऊपर क्या रखते हैं, नजर रखते हैं, ठीक है। I do, however, prefer to step aside for wild elephant. हालांकि जो वाइल्ड एलिफेंट जो होते हैं, जंगली जो जानवर जो होते हैं, मैं उनसे क्या भाई थोड़े कदम जो है दूर रहना ही पसंद करूंगा, ठीक है। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और भाई कुर्ग की पूरी लैंड का नज़ारा लेना हो ना, पैनोरामिक क्या होता है, पूरा बड़ा, ठीक है। उसका नज़ारा लेना हो तो आप कौन सी पहाड़ी पे चढ़ जाइए, ब्रह्मागिरी हिल्स पर, वहां से आप जो है पूरे कुर्ग को देख सकते हैं। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगढ़ धाम। A walk across the rope bridge leads to the 64 एकड़ आइलैंड। एक भाई क्या है, ब्रिज बना रखा है, ठीक है। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज किस चीज का बना हुआ है, वो रोप का, ठीक है। और वो कितनी एकड़ में है भाई, 64 एकड़, ठीक है। और एक आइलैंड है, उसका नज़ारा आपको दिख सकता है वहां से, ठीक है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलकुप, ठीक है। ये जगह का नाम दे रखा है जहां पर ये पुल बना हुआ है, ठीक है। और चीज़ें जो है वहां पर क्या देख सकते हैं, तिब्बत के अंदर जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स वगैरह जो बनाए हुए हैं, वैसे ही कुछ मॉन्क्स जो है वो उस जगह पर भी बने हुए हैं, ठीक है। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्च और येलो रोब्स are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपका क्या है भाई, डिस्कवर करने के लिए आपका क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, ठीक है। राइट हेयर इन द कुर्ग, यहाँ पर कुर्ग के अंदर, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज द लेसन, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आवर 7th lesson. And I will send you the question answer. Thank you so much.